एक खास विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, हमने दिल के ऊपर देखा, हमने माइंड के ऊपर देखा पिछले दिनों में। और किसी को याद है? पास कर देना, बहुत गर्मी हो रही है ना, गर्मी हो रहा है ना या तो थोड़ा फुल कर दो, सुपर चिल्ड कर दो, ले जाओ हमें कश्मीर। या दरवाजा प्लीज बंद रखना। या हमने पिछले दिनों में हमने हृदय के बारे में देखा, हमने माइंड के बारे में देखा, मन के बारे में। किसी को याद है पिछले संडे क्या देखा था? आंख के बारे में, राइट। मेरे को श्रीनिवास चश्मा दिखा रहा है, बोले चश्मा देखो मेरा यानी कि वो बोल रहा है आंख, राइट। हम विश्वास की आंख के बारे में देखा था, किस तरह वास्तविक आंख हमारे विश्वास की आंख को बंद कर सकता है और हम आगे देख नहीं पाते। आज हम और एक बहुत ही खास चीज देखेंगे। बाइबल क्या कहता है, ऑलरेडी आपको पता चला होगा। कैसा लगा मेरा एनिमेशन? आज हम जीत के बारे में देखेंगे। बाइबल क्या कहता है इस जबान के बारे में, क्योंकि वचन कहता है हमारे जबान में ताकत है। हालेलुया। आप जीभ से हालेलुया कह सकते हैं, हालेलुया। ओके, हमारे जबान में ताकत है और परमेश्वर खुश होता है जब हम इस जबान को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस ताकत को, इस वरदान को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आपके पास बाइबल है, होना ही चाहिए, क्योंकि चर्च में आते समय बाइबल जरूर लेकर आइए। याकूब का 3 हम पढ़ेंगे, 2 से 12। ओके, सो सब अपना अपना बाइबल खोले और हम साथ में जेम्स 3:2-12, याकूब 3:2 से 12। और हम देखेंगे आज वचन से कि बाइबल जबान के बारे में क्या कहता है। आमेन। ओके, लेट्स रीड। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई बात में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसा बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही भी जीभ भी है, एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितनी बड़ी वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जल जीवन तो मनुष्य जाति के वंश में हो चुकी है और हो सकती है और हो गई भी है, पर जीव को मनुष्य में से कोई वंश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई। इससे हम प्रभु की पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून का सा दाग की लता में अंजीर लग सकती है, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमेन। जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं पूरा विश्वास करता हूं आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा।
आइए प्रार्थना करें और हम आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, इस शाम को हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे संग हैं इसलिए धन्यवाद। इस वचन से पिता हमारे अगुवाई कर, हमारे संग रहे प्रभु, और पिता इस वचन से हमें बातें कर, तैयार कर प्रभु, हमारे हृदय को, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे पिता, आपके वचन से हम दृढ़ हो और आपके राज्य में एक सच्चे मसीह बनते जाए। अगुवाई कर पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। ओके, जैसे हम वचन पढ़ रहे थे, याकूब कहता है, बहुत सारे उदाहरण दे रहा है। याकूब कहता है जो व्यक्ति बातों में, अगर बातों में चुकता नहीं, वो कहते हैं हम बहुत सारी गलती करते हैं, हम चुकते हैं, हम कभी कभी गिर जाते हैं, लेकिन याकूब कहता है जो व्यक्ति बातों में नहीं गिरता वो धन्य है, वो परफेक्ट है। वो कहता है कि वो व्यक्ति सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध यानी कि परफेक्ट, ओके, परफेक्ट मनुष्य है जो बातों में नहीं गिरता। लेकिन जो बातों में गिर जाता है, ओके, वो सिद्ध मनुष्य नहीं है। और जीभ के बारे में बहुत सारे इस वचन में लिखा है याकूब ने। कहते हैं जैसे हम गाय या बैल या घोड़े को कैसे काबू में करते हैं, हम लोग लगाम लगाते हैं, लगाम लगाकर जहां चाहे वहां हम जा सकते हैं। ओके, बड़े बड़े जानवर को लगाम लगा के हम काबू कर सकते हैं। बड़ा सांड, बड़ा इतना ताकतवर, लेकिन लगाम लगा देते ही उसको हम दिशा दे सकते हैं। जानवर के द्वारा जो हमारे किसान भाई बहन हैं, वे खेत में काम करते हैं और अनाज उगाते हैं। जानवर बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह और एक शिप के बारे में बता दें, बड़ा जहाज, बड़ी जहाज, इतना बड़ा जहाज, मैं भी जहाज पे काम किया है जिसमें 5000 लोग रहते हैं। बड़ा जहाज, 17 फ्लोर के बड़े जहाज, और लेकिन छोटा सा एक कंट्रोलर होता है, उससे आप शिप को घुमा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। छोटा सा, इतना बड़ा जहाज, राइट। उसी तरह से बाइबल कहता है, याकूब इस किताब में, जीभ वो कंट्रोल है हम इस जीभ से, जो जीभ हमारे पूरा शरीर को, पूरा जीवन को नियंत्रण करती है। जिसने इसको नियंत्रण कर लिया उसने जीवन में सिद्ध हो गया। हालेलुया। सो बाइबल कहता है जीभ में बहुत सारा ताकत है, इस जबान में पावर है, इस जबान में सामर्थ है। मैं आपको शुरुआत लेकर जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब सृष्टि की आरंभ किया, सृष्टि किया, उसने हाथ से नहीं किया, उसने क्या कहा? जबान से। पृथ्वी हो जा और हो गई, आकाश हो जा और हो गई, ओके, तारागण हो जा, सूर्य हो जा, चांद हो जा, और सब कुछ अस्तित्व में आ गए। उसके परमेश्वर के जबान में, उस शब्द में ताकत था, उस वचन में ताकत था। और वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाया है? परमेश्वर के स्वरूप में। और वही सामर्थ, वही शब्द, वही वरदान मनुष्य में डाला है जो परमेश्वर में है। क्योंकि हम किसी जानवर के स्वरूप में नहीं, हम स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। हालेलुया। अब हम कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। परमेश्वर he did out of nothing, कुछ उसने किया, कुछ नहीं था लेकिन उसने सृष्टि किया। लेकिन वही सामर्थ आत्मा में आपके और हमारे जबान में है। स्पिरिचुअली हमें वो अधिकार और सामर्थ दिया गया है। बाइबल कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। जब आप कुछ बोलते हैं फर्क आता है। जब आप प्रचार करते हैं, प्रभु का प्रेम बांटते हैं, लोगों के कान खुलते हैं, उनके दिल खुलते हैं। जब आप माफ करते हो किसी को, वो माफ मिल जाता है। जब आप माफ नहीं करते किसी को, माफी नहीं मिलती। बाइबल कहता है हमारे ऊपर साथ परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आपको पता है आज हमारा उद्धार हुआ है इसके वजह से, जीत के वजह से। प्रभु का वचन कहता है रोमियो अध्याय में 10 में कि अगर तुम अपने जीभ से अंगीकार करो प्रभु परमेश्वर है, तुम्हारा उद्धार होगा। हमारा इस जबान की वजह से, इसमें इतनी ताकत है हमारा उद्धार, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है प्रभु और परमेश्वर करके। प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है। इसमें सामर्थ है। कभी सोचा इसमें सामर्थ है?
इसमें ताकत है। यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि आप अपने पापों को मान लो और कहो कि हां प्रभु मैंने पाप किया है, परमेश्वर क्षमा करता है। हम जब जबान से अंगीकार करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे से गलती होगी, जब हम कन्फेस करते हैं तो वो माफ करता है। जब हम आशीष मांगते हैं, आशीष का ऐलान करते हैं जबान से, आशीषित होते हैं। इसलिए याकूब गया था चुपके से अपने भाई के जगह पर जाकर आशीर्वाद देकर आया चोरी करके। इसलिए वचन कहता है आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत दो। किसी को बुरा भरा मत बोलो, गलत बातें मत कहो, क्योंकि आपके जबान में जीवन और मृत्यु है। यही वचन नीति वचन 18 और 21 कहता है, जीवन के वंश में मृत्यु और जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भी पाएगा। हालेलुया। इस जीवन में, इस जीव में मृत्यु भी है और जीवन भी है, लेकिन इसको जो इस्तेमाल करना जानता है वो जीत लिया। कहता है उसका फल अच्छा है। आप जो बोलोगे, आज जो बोलोगे वही होगा, जो कहोगे वही होगा। इस शब्द में ताकत है। मत्ती 12 और 37 कहता है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखना जरूर आपके अध्ययन के लिए। मत्ती 12:37 कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बाय योर वर्ड्स, ओके, बाय योर वर्ड्स, आपकी बातों के कारण ही तुम दोषी और निर्दोष ठहराया जाएगा। आप किसी को भी कुछ भी बोल नहीं सकते, राइट? अब जब हम अदालत में जाते हैं, क्योंकि मैं तो गया नहीं अभी तक, प्रभु को धन्यवाद आप अदालत में जाएंगे, आप जो बैठा है वहां पर जज, आप कुछ भी बोल नहीं सकते। आप भले उसको जाके मारेंगे नहीं, आप उसको धक्का नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप शब्द भी कुछ बोल दिया ना, आप जेल में चले जाएंगे। आपका शब्द आपको मुसीबत में डाल देगा। पुलिस को कुछ बोल सकते हैं आप लोग, ओके? बहुत ही डेंजर है। देखो, यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर आया, इस संसार में आया, वचन कहता है इस जीव का उसने सही उपयोग किया। उसने बहुत ही अच्छी तरीके से इस जीव का उपयोग किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में प्रचार किया। यीशु मसीह ने लोगों को माफी किया। यीशु मसीह ने लोगों का, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन देता हूं, मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूं, मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह ने लोगों को, जब लोग पाप में थे, लोगों को उसने माफ किया। जो मर गया था उसने सिर्फ शब्द बोला और लाजर जी उठा। यीशु ने इस शब्द का, इस जीव का सही उपयोग किया और परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। और वो सामर्थ्य, जब यीशु मसीह ने आवाज उठाकर लोगों से बातें की, लोगों ने सुना और उनके दिल के दरवाजे खुल गए और परमेश्वर ने कार्य किया। एक आवाज था यीशु। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु आने से पहले लोगों के लिए आवाज था, लोगों के लिए तैयारी के लिए लोग प्रचार करता और लोग मन परिवर्तन होते और प्रभु के पास आते। आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जुबान को? क्या प्रभु के प्यार बांट रहे हैं इसके द्वारा, या आप नफरत, श्राप और गलत चीज बांट रहे हैं? बहुत से बार बहुत सारे अलग अलग गलत चीज इस जबान पे आ जाती है। हम आगे देखेंगे दो बातें, किस तरह से हम इस जबान को हम किस तरह काबू में रखें, ओके? किस तरह, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज बनना, परमेश्वर की आवाज। सो अब हम देखें दो चीज कि जीव को वंश में कैसे रखे, राइट? क्यों? क्योंकि ऐसी बला है कि वंश में नहीं रहती। ये ऐसी बला है कि जो इसको वंश में कर लिया, ओके? आप अंदर ही अंदर हंस रहे, मुझे पता है, मास्क के अंदर, ओके? ये ऐसी बला है, आग लगा सकती है। याकूब कहता है जंगल में छोटी सी चिंगारी काफी है आग लगाने के लिए। कौन भाई साहब है? आग लगाने के लिए छोटी सी चिंगारी काफी है,
और आपको पता है ये चिंगारी कभी कभी परिवारों में आग लगा देती है, ओके, कम्युनिटी में आग लगा देती है, भाई भाई बहनों बहनों में, ओके, दोस्तों में आग लगा देती, छोटी सी चिंगारी। और बहुत सी बार लोग ना इस तरह से घूमते हैं ओके, इस तरह से घूमते हैं, आग लगा के गायब हो जाते हैं। और बुझाने के लिए बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे रिश्ते जलकर खाक हो जाते हैं, कई सारे परिवार खाक हो जाते हैं, कई सारी शादियां खाक हो जाते हैं, कई सारे दोस्ती खाक हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है, बाइबल कहता है जिसने अपने वंश में कर लिया जीव को वो शुद्ध मनुष्य है। तो अब हम दो बातें देखें। क्या आप चाहते हैं अपने जीव को वंश में रखें? यस। मास्क के अंदर से बोल सकते हैं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। I'll use mic because I'm losing my throat. चल, yeah. Okay, आओ हम दो बातें देखें। सबसे पहले, क्योंकि ये वंश में नहीं रहती, सबसे पहले है कि हम परमेश्वर के सामने माफी मांगे। ओके, सबसे पहले माफी मांगे। आपके द्वारा अतीत में कहीं किसी न किसी को गलत शब्द आपने किया होगा, उसके लिए हम माफी मांगे। इससे हम शुरुआत करें। पता है क्यों? भजन संगीत 17:3 कहता है, यदि तू मेरे हृदय को जांचता, यदि तू रात को मेरा परिश्रम करता, यदि तू मुझे परखता, कुछ भी खोटापन नहीं पाता, मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। दाऊद लिखता है और कहता है कि मुझे जांच प्रभु, मेरे हृदय को जांच, मैं जब रात को सोता हूं मेरे को परख, और तुम जान लो मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले। क्योंकि गलत शब्द निकलते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से गलत शब्द निकले हैं। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो अपने जीवन में बहुत सारे चोट खाए होंगे। थप्पड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या लकड़ी से उस चोट की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर इससे, जीभ से बहुत सारे चोट खाए होंगे। यस और नो? बहुत सारे लोग, आपको किसी ने बचपन में मारा होगा वो याद नहीं रहेगा, लेकिन बचपन में कई साल पहले किसी ने कुछ बोला होगा कुछ बुरा, वो याद रहेगा। कि ऐसी चोट लगती है इससे कि कोई मलम आप उसको चंगा नहीं कर सकता। जिससे चोट लगी है वही उसे मलम लगा सकता है। मेरा मतलब है, अगर आपको किसी ने कुछ बोला, वही व्यक्ति आकर आपको बोले प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो बोला है मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं, तब भी जाकर आपको कहीं शांति रहती है। वही जीव जिसने आपको चोट किया है वही आपको सही कर सकता है। सो सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना है, सिर्फ आप खाए नहीं होंगे, आपने हो सकता है किसी को चोटिल भी किया होगा। आपके जबान से किसी को चोट लगी होगी, आपके जबान से कुछ गलत निकला होगा, कुछ बातें जो नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले जो बुरा लैंग्वेज है, बुरी बातें हैं, बुरा शब्द हमने अब तक इस्तेमाल किया है, हम प्रभु के सामने क्षमा मांगे। प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि उसी शब्द से आप मांग रहे हैं, उसी जबान से आप मांग रहे हैं, उसमें ताकत है। हम क्षमा मांगे। और आपके जो डिक्शनरी में, इस डिक्शनरी में जो गलत शब्द भरे पड़े हुए उसको डिलीट कर दो। यहां पे बहुत सारे गलत शब्द हैं, गलत सोच है, गलत शब्द यहां पर आ जाते हैं, उसे निकाल दो। क्योंकि मत्ती 12 में लिखा है हर एक शब्द का हमें हिसाब देना पड़ेगा। हेलो, हर एक शब्द का हमें हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। ईच वर्ड, भले आप भूल जाए बोल के, परमेश्वर के पास पूरा रिकॉर्ड है, डेटा है, वो हर एक शब्द का हमसे हिसाब मांगेगा। सो आप जो बोलते हैं, जब हम बोलेंगे कुछ, कृपया करके सोचिए किसी को हम क्या कैसे बोल रहे हैं। और दूसरा चीज, आप रिश्ते में जब बजाएंगे तो कभी कभी खटास मिठास होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा कि हम इस रिश्ते को निभाए। अगर आप किसी रिश्ते में जुड़ रहे हैं, आपका परिवार बढ़ता है, आप बच्चे बढ़ते हैं, आप पड़ोसी में हैं, बहुत सारे रिश्ते जुड़ते हैं, और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा
और ये रिश्ते इसलिए ही है कि हमें एक जीवन में एक सिद्ध मनुष्य बनाए। क्योंकि अगर आप जंगल में जाके अकेले रहेंगे, कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। ओके, कोई रिश्ता, कोई पड़ोसी नहीं, कोई बच्चे नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं, सो नोबडी विल बॉदर यू। और हम लोग ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो अ सोशल बीइंग। हम सामाजिक जानवर हैं, लाइक सामाजिक एनिमल है, सोशल एनिमल्स। हम सामाजिक हैं। प्रभु ने हमें समाज में डाला है और यह प्रकट करने के लिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, इससे जानेगा कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। राइट? सो दैट इज ऑल्सो इज रॉन्ग। हर्टिंग समबडी इज रॉन्ग, किसी को किसी ने वजह से। लेकिन खुद हर्ट हो जाए वो उनका प्रॉब्लम है। अगर खुद पे खुद हर्ट हो रहा है, आपने कुछ बोला ही नहीं मुझे और मैं हर्ट हो गया, आपका मकसद ही नहीं है मुझे हर्ट करने का, लेकिन मैं हर्ट हो गया, वो मेरा प्रॉब्लम है। राइट? सो वी कैन टॉक अबाउट दैट। तो दूसरा चीज देखेंगे कि जीभ का सही इस्तेमाल करें। अब हम थोड़ा सा इस जीभ के बारे में देख लें। राइट? इस जीभ के बारे में हम देख लें, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक बला है। देखो वचन क्या कहता है, याकूब 3:2 हमने पढ़ा है ऑलरेडी। इसलिए कि हम सब बात बहुत बार चूक जाते हैं। अगर कोई बातों में नहीं चूकता वह सिद्ध मनुष्य है। जो बातों में नहीं चूकता, शब्दों में नहीं चूकता। बहुत से बार हम लोग जो है ना कर्स करते हैं, लोग ना श्राप देते हैं, इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। और संस्कृति भी सिखाते हैं, हमारे बुरी कल्चर है। बहुत से बार लोग एक दूसरे को श्राप देते हैं, बुरा भला कहते हैं। वचन कहता है आप जो बोलेंगे वो फर्क लाएगा। हाँ, पहले हम नहीं जानते थे इस शब्द का ताकत, इस जबान की ताकत नहीं जानते थे, लेकिन आज हम जानते हैं इस शब्द की ताकत क्या है। अगर आप श्राप देंगे, मैं आपको कहता हूं वो जरूर पूरा होगा। सो प्लीज डोंट कर्स। आप श्राप मत देना, क्योंकि प्रभु ने हमें शक्ति दिया है। इसीलिए वचन कहता है लोगों को आशीष दो, आदत डालो लोगों को प्रोत्साहन करने का। बहुत से बार कुछ लोग ना हमेशा खोट निकालते हैं। बहुत से बार कुछ लोग ना सिर्फ खोट निकालने में बिजी है, लेकिन छोटी सी अच्छी चीज को लेकर उसे प्रोत्साहन करो, उसे प्रोत्साहन करो। लोगों को जब तकलीफ में है, दुखों में है, कोई अपना जीवन खो चुका है, अपने माँ बाप खो चुके हैं, बच्चे खो चुके हैं, उनको कंफर्ट दो, उनको शांति दो, दिलासा दो, उनको सराहो। आप बच्चे को बिगड़ते हुए देख रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं बुरा बच्चा है, इसके माँ बाप ऐसे है, वो अच्छा ऐसा है। कभी आप उसको प्रोत्साहन करके देखो, कभी प्रेम करके देखो, 2 शब्द बोल के देखो। जब हम उसको 2 शब्द बोलेंगे, हम उसको इंस्पायर करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे और हम उसको बिल्ड करेंगे, मजबूत बांधेंगे। वचन कहता है हमारा बाइबल जो है वो प्रोत्साहन करने, बिल्ड करने और उसे करेक्शन करने के लिए है, और चाहता है कि परमेश्वर हम वैसे बने। स्पीक लाइफ इनटू पीपल। लोगों के जीवन में जीवन बात करो, ज्योति के बारे में बात करो, अंधकार और डिस्करेजमेंट मत बात करो। बहुत से बार हम देखो इफिसियंस 4:29 क्या कहता है, 4:29 बहुत ही खास वचन है। रेडी? मैं पढ़ता हूं, बहुत ही खास, शांति से सुनना। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई बात कभी भी तुम्हारे मन से ना निकले, लेकिन जब जरूरत है तभी ऐसी बात निकले जो सुनने वाला है उनको मदद मिले, उनको उन्नति हो, उनको शांति मिले, उनको कंफर्ट मिले। हाँ, उसने गलती किया है, हाँ वो गलत है, लेकिन हम हमेशा जरूर नहीं कि उनको हम जाके डांटे और डिस्करेज करें, हम कॉन्फिडेंस ना दें। और अगला वचन बहुत ही खतरनाक है। नीति वचन 12:18 कहता है ऐसे लोग, शांति से सुनना, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। ये है ना, ये ना तलवार से भी गहरा घाव देता है।
और नीति वचन 12 कहता है ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे अपनी तलवार को ऐसे घुमाते ना, तलवार लेकर बिना सोचे ऐसे घुमाओ, किसको लगता है कौन पड़ा है, किसको पड़ी है, घुमा ऐसे। कभी कभी कुछ लोग ना अपने जबान को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी परिवार में जाएंगे, कितने लोगों को घायल करके आ जाएंगे, कट करके कैंची की तरह। एक फ्रेंड्स के गैंग में जाएंगे, सबको घायल करके आएंगे। कलीसिया के परिवार के पास जाएंगे, लोगों को कट करके आ जाएंगे ऐसे चीर के। और अगली बार जब वो व्यक्ति आगे से आ रहा होता है ना, लोग दौड़ते इधर से, बोले नहीं रे बाबा, इतना बड़ा तलवार लेके घूमता है, कैसे बातें करता है। लेकिन वचन कहता है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं? चंगे। हमारे शब्द उनके घाव को भर सकता है। अगर तलवार की तरह चलने से लोगों को उनको कट करते हैं हम लोग, उनको घाव देते हैं, लेकिन अच्छे शब्द भी चंगा ला सकता है। यहां बहुत सारे लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग भी घायल हो चुके हैं और आप कभी न कभी किसी न किसी को घायल किए हैं आपके शब्दों से। मैंने भी किए होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम परिवर्तन होकर प्रभु को कहें, प्रभु हम घायल करने वाले नहीं लेकिन मलहम लगाने वाले, हमारे शब्द लोगों को चंगाई करें। बहुत से लोग हैं बाहर संसार में जो बहुत सारे दिक्कतों से लोगों ने उनको ठुकराया है। ओके, माँ बाप ने उनको ठुकराया है, सास ने तकलीफ दिया है, क्योंकि लोगों ने भला बुरा कहा है। सब लोगों ने कुछ ना कुछ तकलीफ में है, कटे हुए हैं, दर्द में है, घाव है। लेकिन जब हम जाएंगे और हम मलहम लगाएंगे अपने शब्दों से, परमेश्वर कार्य करेगा। हमें परमेश्वर कार्य करेगा, उनके हृदय परिवर्तन होंगे। आदत करो कि आप लोगों को प्रेरणा करने वाले बने, लोगों को प्रेरणा करें, अपने शब्दों का संभाल कर इस्तेमाल करें। आपसे मैं निवेदन करता हूं, हम ऐसे विश्वासी बने जो लोगों को प्रोत्साहन करने वाले हैं। प्लीज माइंड योर वर्ड्स, अपने शब्दों का आप संभालें, क्योंकि शब्द और गोली एक बार निकल गई वापस तो नहीं आता, वो घायल करके ही दम लेता है। राइट, घायल करके ही दम लेता है। वचन कहता है हिब्रू अध्याय 13 और 15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूप बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। और आखिर में हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हिब्रू 13 कहता है हम स्तुति रूप बलिदान प्रभु को चढ़ाया करें। हिब्रू 13:15 कहता है स्तुति रूप बलिदान, होठों के फल हम प्रभु को चढ़ाया करें। जब आप साथ में मिलते हैं, हम संडे मिलते हैं, इस होठों से आप प्रभु को फल लेकर आ सकते हैं, बलिदान लेकर आ सकते हैं, स्तुतिगान लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर को यह पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आपके होठों से स्तुति महिमा जब आप बढ़ाई करते हैं, परमेश्वर को वो पसंद है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य, इस जीभ में सामर्थ्य है। और प्रभु चाहता है कि हम अच्छी बोले, सुसमाचार बोले, आशीष बोले और उसकी महिमा करें इस जबान से। आमीन। इस जबान से प्रभु की बढ़ाई हो। लूका 6:45 कहता है भला मनुष्य तो अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है, पर बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो मन के अंदर भरा है वही मुंह पर आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लूका 6:45 कहता है। ओके, आप पुटली के अंदर हाथ डालेंगे, जो है वही निकलेगा। ओके, खुल जा सिम करके कुछ और बाहर नहीं आएगा। वैसे ही जबान पर जो आ रहा है, कहीं ना कहीं से वो आपके अंदर गया है। आपके मुंह में जो आता है ना, जो शब्द, ये बाय मिस्टेक नहीं है, कहीं ना कहीं से तो गया अंदर और अंदर जाके जगह लेकर बैठा है। फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियलों के द्वारा, आजकल बहुत सारा सास बहू सीरियल होते हैं। ओके, कहीं लोगों के द्वारा, कहीं देखा सुना होगा, या आपके अंदर कहीं से वो पलप रहा होगा। ऐसे बातें अचानक हम गुस्से में या इमोशंस में, भावना में होकर हम बाहर निकालते हैं, वो बुरा बुरा बोलते हैं।
तो प्रिय लोगों, क्यों ना इस शाम को हम इस जबान को फिर से प्रभु के सामने डेडिकेट करें। हृदय को हमने डेडिकेट किया है, समर्पण किया है, मन को समर्पण किया है, और क्यों ना आज हम इस जबान को भी प्रभु के सामने समर्पण करें और कहें, प्रभु हमें क्षमा कर, आज तक जो भी हमने इस्तेमाल किया हो, लेकिन आज के बाद हम आपके सुसमाचार बांटेंगे, हम आपकी आराधना करेंगे, हम लोगों को प्रोत्साहन करेंगे, इस शब्द से हम आपको ऊंचा उठाएंगे। आमीन, आमीन। हम भी डांटते हैं लोगों को, डांटना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। ऑफ कोर्स डांटो, बच्चों को डांटो, वो बच्चों को कुछ भी मत बोलना, ओके, निकम्मा तो कुछ काम का नहीं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि एक दिन वैसा ही वो सुन के वैसा ही बनते जाएंगे। ओके, उनको बोलना तुम कर सकते हो, जो भी कर रहे हो वेरी गुड बोलना, शाबाश की देना, सुबह उठ को उनको अच्छी बातें बोलना, उनके लिए प्रार्थना करना। और जो माँ बाप बैठे यहाँ पर, आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, बच्चे के ऊपर आशीष ऐलान करो, उनके ऊपर आशीष ऐलान करो, कहो कि आप प्रभु के हैं बच्चे, आप अच्छे करोगे जीवन में, आप आगे बढ़ोगे, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, ऐसे ब्लेसिंग करो। ऑलरेडी वो विनर है, ऐसे आशीष दो कि उसको बनना नहीं है, ऑलरेडी वो विजेता है, प्रभु के प्रेम से भरे ऑलरेडी विजेता है। और जब आप ये बातें सुनकर बढ़ते हो ना, आप सचमुच एक दिन कुछ करोगे। ऐसे आशीष देना, निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है, नालायक है, ऐसे वैसे शब्द मत डालो उनके मनों में। ओके, जितनी उसकी क्षमता है वो जरूर पूरा करेंगे। आप अपने बच्चों को दूसरे के साथ तुलना भी मत करना। ओके, अभी पेरेंटिंग में शुरू नहीं करने वाला हूं, लेकिन शब्द के बारे में, जिद के बारे में बता रहा हूं। तो उन लोगों को, बच्चों को आशीष दो, हमारे हो, दूसरों के हो, उनको प्रोत्साहन करो, ब्लेस देम। आपके पास ताकत है, आपके पास सामर्थ्य है, आपकी जबान में अधिकार है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए खड़े हो जाए।